नमस्ते साथियों। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे क्लास 10th का, और बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, ताकि हमें एग्ज़ाम में दूसरे क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम बचे। तो शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स के। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो देखने के साथ ऐसा फील होता है कि जैसे आपको क्या पूछा गया हो, एलसीएम, जो कि गलत है। आप ध्यान से पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिवाइडिंग प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम। मतलब क्या हुआ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। और इस क्वेश्चन में किसको डिवाइड करने बोल रहा है, एलसीएम को। इट मीन्स एलसीएम यहाँ पे नहीं होके कहाँ होना चाहिए, एलसीएम नीचे। तो आपसे एक्चुअल में इसमें क्या क्वेश्चन में आंसर पूछा, एचसीएफ निकालना। और देख के क्या लगता है कि एलसीएम, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। तो एचसीएफ निकालना आसान है। इसमें आपको क्या क्या वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स और वाई, हमने लिख लिया एक्स और वाई। एचसीएफ निकालना हो तो मिनिमम पावर होना चाहिए। तो मिनिमम एक्स का पावर कितना है, 1, और वाई का स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। बी नंबर आपका आंसर हो गया। जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा ये, हाँ, गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज़ 2 जीरोज। आप ऑप्शन देखोगे और जैसे ही ऑप्शन देखा आपको 1 दिख जाना चाहिए। अब कैसे हुआ, आप लोग को शायद याद ना हो, लेकिन जीरोज होता क्या है, जीरोज होता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो जितने भी लीनियर पोलिनोमियल ये वाले हैं, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो कितने जीरोज होंगे, 1, और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 3, तो हो गई 3। तो बी नंबर आंसर हो गया। अब इसमें दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल, मुझे हम लोगों को इतना पता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। अब इक्वल टू, इधर तो पैरेलल लाइन हो या सेम लाइन हो, इसके लिए कंडीशन सेम होता है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा कि इक्वल टू होगा। देखिए एक्चुअल में C1 और C2 जो होता है वो डिफरेंस होता है दो पैरेलल लाइन का। मीन्स इससे लेके यहाँ तक के बीच का डिफरेंस क्या हो, C1 माइनस C2 होता है। जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंस होता है। तो अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये लाई करने लगेगा इस पे। इसका मतलब ये दोनों जो है अलग अलग हो, इसलिए इसका रेशियो क्या होना चाहिए, नहीं सेम होना चाहिए। तो बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट, नेचुरल रूट। हाँ, इसमें नेचुरल रूट, 2 इक्वल रियल रूट, नो रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मोर देन 2 रियल रूट। मोर देन 2 रियल रूट तो पहले ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है, स्क्वायर, तो 2 ही हो सकते हैं। अब एक जैसे होंगे या अलग होंगे, ये डिसाइड होता है कॉफिशिएंट से। किसका कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट। बी से कोई वैल्यू, बी से हमें कोई मतलब नहीं था। क्यों, ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो डी निकालते हैं उसमें बी स्क्वायर होता है। तो बी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है किससे, ए और सी से, बी स्क्वायर माइनस 4a से। अब आप सोचो, इसमें से ए की वैल्यू या तो नेगेटिव हो और सी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर जब भी होगा, अब बी स्क्वायर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और डी की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। इस कंडीशन में कितने रूट होंगे, 2। तो हमें देखना है कि सी या ए में नेगेटिव किस में है। तो दोनों में नहीं होनी चाहिए, दोनों में अगर हो गए तो फिर कंडीशन चेक करना है। ए यहाँ पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये हमेशा क्या देगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा और रियल, 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट, 4 का सी। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम बचाने हैं। अब जैसे ये 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, और एक का फर्स्ट टर्म दिया हुआ -1, दूसरे का दिया हुआ है सपोज A2 -8।
तो आपसे पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, जब डी दोनों का सेम है, सपोज कुछ भी हो, 2 हो या कुछ हो, तो जैसे जैसे ये +2 होते जाएगा, सपोज मान के चलो D2 लिए, तो इसमें भी +2 होते जाएगा। चाहे आप कोई भी टर्म का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा। जैसे इन दोनों का डिफरेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से अगर किसी चीज़ का भी डिफरेंस निकालना हो, उसमें क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो आप बताओ A1 बड़ा कि A2 बड़ा, तो आप कहोगे A1 बड़ा, क्योंकि -1 है और -8 है। तो -1 में से किसको माइनस करने हैं, -8 को। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाले का साइन चेंज, तो हो जाएगा -1 + 8। आंसर कितने हो जाएंगे, 7। आप कोई भी 2 AP सीरीज ले लेना, सपोज मान के चलो 2, 4, 6, हमने ले लिया 8, और दूसरे का कुछ भी मान लेते 3, लेकिन डिफरेंस सेम रखना। जैसे 2 का है तो इसका भी डिफरेंस 2 का ही रखना। 3, 5, 7, 9, आप चेक करो, आपको सब में अंतर 1 का ही मिलेगा, मतलब D सेम मिलेगा। हर जगह अंतर क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए आप निकालने मत लगना और डायरेक्ट आंसर। अब ये है, व्हाट इज़ द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये डिवाइडेड एक्स एक्सिस। जैसे ही एक्स एक्सिस की बात करता है, आपको ये चीज़ समझना हो, एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट 0 जैसे ही होता है तो इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टकट के लिए -y1/y2। इस रेशियो में काटेगा कब, y = जब 0 हो, और x = 0 मतलब y एक्सिस अगर काटे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का x1/x2। अब यहाँ से देख लो, -3/6, तो -2 बार आया इवन टाइम्स, तो प्लस हो गया, और 6 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट, अब कह रहा है अ पॉइंट XY एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच अ पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जब ओरिजिन पे आप कोई 5 सेंटीमीटर का या कोई भी लाइन का एक ले लो, सपोज मान लिया मैंने ये, इसको आप घुमाओ तो इतने सारे पॉसिबल नंबर है जहाँ पे 5 यूनिट हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या होगा, D। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे, आप फटाफट डाटा इसमें बिठाओ। ये हो गया A, B कितना हो गया, X हो गया, B कितना हो गया, B, और EC कितना हो गया, C। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि आपको इसका रेशियो अगर याद नहीं है तो आप तुरंत क्या करो, दोनों ट्रायंगल को अलग करो, छोटा और बड़ा। और ये चीज़ आपको याद होना चाहिए पैरेलल वाले में कि दोनों सिमिलर होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे ये B, E नहीं लिखेंगे, B से C, A, तो B + C, और ये क्या होगा हमारा A। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या है, B + C पूरा आया, इसका मतलब B + C कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब AC होगा कि AB होगा, तो A और C दिख रहा है तो ये वाला होगा। आप जो कन्वेंशनल मेथड से निकाल के देखना, लंबा जाएगा लेकिन यही आंसर आएगा, अलग नहीं जा सकता। इसमें जैसे आते हैं, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड कितना है, PQ, ओके, मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। अच्छा, यहाँ का एंगल कितना है, 50 डिग्री। हमें पता है, समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा तुरंत। हमें पता है कि इस टेंजेंट और रेडियस जो कि ये दोनों है, इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90। अब 90 में से 50 घटाती हो गया 40, चूँकि रेडियस दोनों बराबर होते हैं आइसोसेलेस एंगल, तो ये भी 40 डिग्री हो गया। जब 40 हो गया 180 -80 100 डिग्री। B नंबर आंसर 10 में आते हैं। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो भी है ये वाले जब टच करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने, मतलब PS + QR हमेशा बराबर होता है PQ + SR, मतलब यहाँ से लेके यहाँ का सम इसका और इसका सम के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, मतलब ये समझ में आ गया हमें कि
कि 12 प्लस 14 में किसको माइनस करना, 15। अब इतना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे तो छोटा नंबर है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऐसे दिमाग लगाना, यूनिट डिजिट को सॉल्व करना। 2 + 4 कितना हो गया, 6, 6 में 4 5 जाएगा कितना, 1, 1 किस में है, सिर्फ इसमें, टिक लगाओ और निकलो, रुकना नहीं है। ये तो बहुत ईजी है। अब आप लोग बनाना खुद से पॉज करके और मेरा ट्रिक देखना। यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो गई, b। कॉस थीटा में भी नीचे क्या आता है, h। h में मतलब b आना चाहिए, b कहाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये आंसर हो गया। आप यहाँ टाइम बचा सकते हो। ये वाले क्वेश्चन, ये ऐसे एक 10, जिसको ये वाला याद है वो तो उसे पता चल जाएगा, नहीं तो आप इसको क्या करो, लंबा तरीके से सॉल्व करो। 1/cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको 1 - साइन में रहने दो। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करते हैं सबको कोशिश करते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा में करने के लिए। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 1 + साइन थीटा बन रहा है नीचे ऊपर, और कॉस थीटा नीचे, और इसके सपोर्ट में क्या आ रहा है, 1 - साइन थीटा। इसका मतलब ये वाला आपको कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा पे कॉस थीटा कट गया तो कॉस थीटा इज द आंसर। मैं इसको देख के लगा सकता था, कैसे, जैसे 1 - साइन ए, 1 - साइन ए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए सिंगल सिंगल है, तो 1 - साइन ए कभी भी साइन नहीं देगा, ये जब भी देगा कॉस में देगा, वो भी क्या देगा, कॉस स्क्वायर है। मतलब इतना था कि ऊपर जो वाले ये सपोर्ट करके क्या बना था, कॉस स्क्वायर है, और नीचे फिर क्या होता, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आंसर है तो कॉस स्क्वायर को जो काट सके कॉस स्क्वायर को कौन काटेगा, कॉस ही काटेगा। तो यहाँ नीचे क्या होना चाहिए था, कॉस, इसीलिए कॉस में ही आंसर होता। ये आते हैं, मैं 2 तरीके से बताता हूँ इसको, आपको जो सही लगे वो कर लीजिएगा। 3 ट्रायंगल ऐसे जो होते हैं क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन, एक 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री हो, एक 45 डिग्री का, यहाँ पे 45 डिग्री हो, और एक 60 डिग्री का। इसका रेशियो क्या होता है, 1√3, तो ये कितना हो जाता है, 2। रेशियो है ये, वैल्यू नहीं। ये होता है 1 1 और ये होता है √2, और ये क्या होता है, √3 और ये 1। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखना। अब मुझे ये बताओ, इस पे आप बिठाओगे तो निकल जाएगा, लेकिन इससे अगर नहीं निकालना है तो चलो ये आप याद रखना, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें यूज़ बताऊंगा, इसमें आप मुंह से लगा सकते हो। जैसे देखो, पोल कितना है, 6 मीटर हाई, शैडो कितना है, 2√3। आप बताओ पोल की लंबाई ज़्यादा बड़ा है कि शैडो बड़ा है। 90 डिग्री तो कभी किसी सिनेरियो में होते नहीं है, इन तीनों में से हो सकते हैं। 45 भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 45 का मतलब होता है दोनों चीज़ की लंबाई बराबर हो, तो 45 कलर। आपके पास ऑप्शन बचा 60 और 30, आप इसमें से कौन सा चूज करोगे। आप ये बात बताओ, अगर शैडो की लंबाई कम, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम। शैडो जितना लंबा होगा एंगल उतना ही छोटा होते जाएगा, लेकिन इस सिनेरियो में क्या है, शैडो छोटा है किससे, पोल से। इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा। बड़ा एंगल कौन है, 60 डिग्री। आंसर खत्म। इफ द पैरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, द रेडियस 2 यूनिट। पाई नहीं हो सकता, 4 7 नहीं हो सकता। अब देखिए कैसे नहीं हो सकता, पैरीमीटर और ये आपको दिमाग में ये कैलकुलेट करना होगा, पाई आर स्क्वायर। आप देखो पाई हमेशा ख़त्म हो जाता है, यहाँ बचा 2 और आर का रिलेशन, और यहाँ आर स्क्वायर। इसका मतलब 2r = r²। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब 2 मल्टीप्लाई में उसके साथ में r भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तभी तो ये भी r² कहलाएगा, इसलिए 2 इज द आंसर। इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ 2 एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क डायमीटर 16 12 लोकली द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। ओके, आपको क्या दिया हुआ, डायमीटर मतलब रेडियस कितना हो गया, आर की वैल्यू हो गई आपके 8 और इसकी वैल्यू हो गई 6। देखिए पूरे 10th क्लास में एक सर्कल एक पाइथागोरियन बहुत फेमस है, 3 4 5। अब कहिएगा इसमें सर क्या है, रिलेशन ये है
कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है 5 का स्क्वायर। अगर आपने इसकी वैल्यू को 2 गुना कर दिया तो इसकी भी वैल्यू 2 गुना हो जाती है। आप चेक कर लेना, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, आप चेक कर लेना। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर इन दोनों का स्क्वायर को, क्योंकि एरिया का बात किया है तो रेडियस हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर आना चाहिए, 10 का स्क्वायर। ऑफकोर्स मतलब बड़ा जो बनेगा उसका रेडियस कितना होगा 10, तो डायमीटर कितना हो, रेडियस पूछा है खत्म। डायमीटर पूछता 20, ध्यान रखिएगा रेडियस पूछा है 16। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पहली बार बनाएगा वो पागल हो जाएगा पूरा बना के, मैं बताऊंगा तुरंत हो जाएगा। पहले मुझे बताया प्रोबेबिलिटी पूछा, प्रोबेबिलिटी में दो ही चीज़ होता है ना, घटने वाला और पूरी घटना, पूरी घटना। अब इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए। देयर आर अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, मतलब 2a दिया हुआ है। सब्सक्राइब अ रेड सर्कल, इसमें कलर नहीं दिख रहा हो, ये सर्कल जो है अंदर वाला ये। जयदेव is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region. shaded region का बात कर रहा मतलब ये वाले, ठीक है, वो हम लोग खेलने के आँख बंद करके चलो पेन लगाते हैं, वही वाला है। तो आप बताओ, स्क्वायर बड़ा है, इसका मतलब नीचे जो होगा टोटल होगा, टोटल मतलब स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया जब भी होगा तो 2a है तो 2a का स्क्वायर समथिंग जो भी हो ये होगा। इसका मतलब पाए नीचे नहीं होगा, तो पाए वाले ऑप्शन ख़त्म हो गया। तो क्या नीचे होना चाहिए, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इतना तो कंफर्म हो गया कि जो भी रिलेटेड होगा वो 4 से होगा। अब मुझे ये बताइए, सैडर रीजन आप निकालिएगा तो स्क्वायर में माइनस कीजिएगा सर्कल की, कि सर्कल में स्क्वायर, तो आपका होगा कि स्क्वायर में सर्कल माइनस होगा। इसका मतलब पाई जो होगा माइनस में होगा, क्योंकि सर्कल बाद में आया तो माइनस में पाए, और पाए माइनस में कहाँ, यहाँ बी नंबर, दैट इज़ द आंसर, ख़त्म। और चूँकि ये क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि सैडेड एरिया छोटा है तो स्क्वायर का भी तो पार्ट होगा, पाए ऐसे कैसे बच जाएगा। 2 कार्ड ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड are missing from the pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting the black card? ओके, 6 कार्ड अगर मिसिंग है तो 52 माइनस 6 कितना हो गया 46 आई थिंक। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया। अब करा काले कार्ड, तो ब्लैक तो होता है 26 और स्पेड्स जो होता है वो काला होता है, 26 माइनस 2 22, किस में है ऑप्शन, ये वाला, ख़त्म। अच्छा, मॉड में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिसके बीच सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो आप नंबर देख के बता सकते, इन दोनों के बीच तो नहीं होगा, इन दोनों के बीच ज़्यादा नहीं है। 7 4 11, यहाँ 7 है, यहाँ पे ज़्यादा, मतलब ये वाला आपका मॉड हो गया। अपर लिमिट कितना 150, ख़त्म। आपको डिफरेंस देखना है किस में ज़्यादा है। 19 क्वेश्चन, अच्छा एजर्सन और रीजन वाला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप इज़ द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये बाल बोल रहा है हेमिस्फेयर का, एंड द कर्व सरफेस एरिया ये वाला कौन का सही है, ए सही है। ओके, रीजन टॉप इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर। अच्छा, हेमिस्फेयर को खोलने पे जो सरफेस होता है उसको प्लस कोन टुगेदर, हाँ कोन को खोलने में, मतलब दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए नंबर 20। अच्छा, इन अर्थमेटिक ये तो बहुत ईजी है, कितने का अंतर जा रहा है, 2.5 का है, 2.5/2 मतलब क्या 2.5 घट रहा है, मतलब पॉजिटिव में, हाँ ठीक है। ये एपी में है, मतलब ए ट्रू है। बी देखते हैं, रीजन द टर्म ऑफ अर्थमेटिक कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, ये तो गलत है। ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आप देख लिए कि कितनी ही तेज़ी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज है, और आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में क्या करें कि ऑप्शन पे ध्यान दें, बैल की तरह बनाने का ट्राई नहीं करें, नहीं तो बहुत सारा टाइम जाएगा। और हम लोग ने कितने मिनट में सॉल्व किया, 20 मिनट्स आई थिंक, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर मुझे बनाना होता तो मैं तो 5 मिनट में ख़त्म कर देता इसको।